हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम मैथ का टॉपिक करेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इस चैप्टर में से कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपका क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आ जाए। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, चाहे आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना आ जाए, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा जैसे कि आपको ए इनवर्स निकालना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आपके पास जो कॉची हैमिल्टन थ्योरम है उसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये सभी इसी मतलब वीडियो में मैं सब आपको डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, मतलब पूरी वीडियो वन शॉट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास? मैट्रिक्स हमारे पास होती है एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे होती है। ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शन होती है नंबर्स की, जिसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किस में करते हैं? रो एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। जैसे कि आपके पास गिवन हो, नंबर गिवन हो 2 3 4 5, और मैं आपको बोलूं कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग रो और कॉलम में लगाओ। हो सकता है कि आप इसको, इसी नंबर्स को क्या है, एक रो में रिप्रेजेंट कर दो। हो सकता है आप इसको एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर दो। हो सकता है आप इसको क्या करो, रो और कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर दो। जो ये अरेंजमेंट है रो और कॉलम्स का, इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को मैं एम के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे? जो मैंने अभी लिखे हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हो 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो जो ये 2 है, 3 है, 6 4 5 7, ये आपके पास क्या होंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म हमें क्या पता होनी चाहिए? नेक्स्ट टर्म हमें पता होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं? जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आपको गिवन हो ABCD। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रो। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगी? रो। अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपके पास क्या होंगे? कॉलम होंगे। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास क्या होगी? रो होगी। जो आपके पास वर्टिकल है वो क्या होंगे? आपके पास कॉलम्स होंगे। क्लियर माय पॉइंट? ठीक है, अब काउंट करो। यहाँ पर रो, सबसे पहले आपके पास क्या आएगी? रो आएगी। रो को मैं एम के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगा? एन। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोज को। ठीक है, अब रोज कितनी है यहाँ पर? 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई। कॉलम कितने हैं आपके पास? 1 2, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि ABCDEF, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रोज कितनी है? 1 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको गिवन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? कितनी रोज है? 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो कॉलम्स भी कितने हैं? 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा आपके पास? ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? ए में। ए इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट होगी और इसमें आई और जे लिखा होगा। आई आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को, और जे आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मान लो आपको कोई भी रिलेशन दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर ये आई जे ही दे रखा है, तो इसमें मैं आई को 1 पुट करूंगी और जे को 1 पुट करूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? A 1 1।
फिर उसके बाद मैं क्या पुट करूंगी, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और ये सेकंड 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ऐसे ही आप लिखोगे 1 2, ठीक है। जे को 1, आई को 1 पुट करोगे, जे को 2 पुट करोगे, तब आपके पास A12 बनेगा। ऐसे ही आपके पास A13 बनेगा। नेक्स्ट सेकेंड रो जब स्टार्ट करनी होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो 1 आ जाएगा। मतलब ए की आई की वैल्यू आप 2 पुट करोगे और जे की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, तब आपके पास A12 बनेगा। नेक्स्ट इसी रिलेशन में अगर i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, J22 बनेगा। ऐसे ही आप i को 2 पुट करोगे और j को 3 पुट करोगे, तब आपके पास A23 बनेगा। तो इस मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर है 2 × 3। 2 आपके पास रोज है, 3 आपके पास क्या है, कॉलम्स है। तो यहाँ तक था आपका सिंपल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें आपके पास 1 रो होगी और n टाइप ऑफ क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, जैसे कि 4 5 6 7। तो ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। रो क्या है आपके पास 1 और कॉलम्स क्या है आपके पास 4। तो ये 1, 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये यहाँ पर सिंगल अगर 4 लिखा होता तब भी ये क्या थी, एक रो मैट्रिक्स थी, ठीक है। एक ही रो और एक ही कॉलम। सेकंड आपके पास आ जाता है, सेकंड आपके पास आ जाती है कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास रोज क्या होंगी, n नंबर, और कॉलम क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि आपको लिखा आ जाए 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, इसका ऑर्डर होगा 4 × 1, ठीक है। तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल 2 लिखा आ जाए तब भी ये क्या होगी, एक कॉलम सिंगल जो डिजिट लिखा होगा वो आपको कॉलम मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका रो मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट टाइप आप हमारे पास आ जाती है रिक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है, जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो नॉट इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि आपको लिखा हो A इज इक्वल टू ABCDEFG, तो ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, इसका ऑर्डर है 2 × 3। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। तो ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। जैसे कि A इज इक्वल टू ABCD। यहाँ पर देखो ये क्या है, रोज भी कितनी है, 2 है, और कॉलम्स भी कितनी है, 2 है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये आपके पास थी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या याद रखना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट करना है, डायगोनल आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। ऐसा नहीं है कि आप राइट टू लेफ्ट आ जाओ, ये डायगोनल काउंट नहीं होगा। कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट से। तो डायगोनल हमेशा ही जो देखना है आपने लेफ्ट से देखना है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे आपके पास, और जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे, अदर एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास, 0 होंगे। ये बात आप माइंड में सेट रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स भी देखेंगे, प्लस जो डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल क्या है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो हो और साथ में जो ये डायगोनल की जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ओके।
तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है यूनिटी और आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वन होते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये एक क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, और यहाँ पर अगर वन सिंगल भी लिखा हो तो वो सभी में ही काउंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, यूनिट मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आ जाती है जीरो और नल मैट्रिक्स। कौन सी आ जाती है, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये डायगोनल तो होगी और साथ में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके पास जीरो होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंपेयरेबल कंपेयरेबल मैट्रिक्स। कंपेयरेबल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास जो कंपेयरेबल मैट्रिक्स है, जैसे कि आपको A इज इक्वल टू गिवन हो ABCD और B आपके पास गिवन हो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है आपके पास 2 by 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है, आपके पास 2 by 2। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और आप तभी उसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। जस्ट आप ऑर्डर देखोगे, अंदर जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होंगे, तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, जब ऑर्डर तो सेम होगा, ऑर्डर के साथ साथ जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, तब हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास हो जाए x 2 3 y, तो आप इक्वल मैट्रिक्स लगाकर क्या कर सकते हो, इसको x और y की वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, जैसे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, जैसे कि मेरे को A गिवन है 3 4 5 6 और अगर मैं इसको क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कैसे होगा, 2 के साथ जो अंदर ब्रैकेट के सभी एलिमेंट है उसको सभी एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 10 8 12। तो ये क्या थी, हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या है, सभी के साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव भी एडिशन आपके पास होगी। नेक्स्ट अगर हमने क्या देखनी है, एडिशन करनी है, तो एडिशन अगर हमने दो मैट्रिक्स की एडिशन करनी है, तो जैसे कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B आपको क्या गिवन होगा 5 6 7 8, तो आप यहाँ पर पहले क्या चेक करोगे, इसका ऑर्डर चेक करोगे। ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब मैं ऐड कैसे कर रही हूँ वो देखना आप। ठीक है, A प्लस बी आप करोगे, A प्लस बी क्या होगा, जो ये इसका फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप दूसरे के फर्स्ट के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5। फिर आप सेकंड को दूसरे के सेकंड के साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6। नेक्स्ट लास्ट वाले को 3 प्लस आप क्या करोगे 7। नेक्स्ट आप 4 प्लस क्या करोगे 8 करोगे। तब जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो एलिमेंट है आपके पास उसके साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल लिख रही हूँ, A इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। A 1 1 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर A 12 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये 2 2 का मीनिंग क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इनको आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपेयर करोगे, इन्हीं को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस में जैसे आपको A गिवन हो 1 2 3 4 और B आपको क्या गिवन हो
बी इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 by 2 है। तभी आप क्या कर सकते, जब आपके पास ऑर्डर सेम हो तभी आप किसी चीज को ऐड माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं a माइनस बी करूंगी तो मैं फर्स्ट ए के फर्स्ट एलिमेंट से बी के फर्स्ट एलिमेंट को क्या करूंगी, माइनस करूंगी। ऐसी ए का जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसी को दूसरे के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को क्या करूंगी, माइनस करूंगी। तो ए माइनस क्या हो जाएगा, 1। नीचे क्या है, जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3 है, उसको दूसरी के वही सेकंड जो रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट के माइनस करूंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 1 1 और 1, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये 1 1 नहीं आए सभी में, तो आप ऐसे माइनस कर कर देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, जैसे कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन हो 2 3 1 4, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स आपको गिवन हो 1 2 3 4। इसका आपको ऑर्डर सभी का क्या है, सेम है, 2 by 2 ऑर्डर है। और आपने फाइंड करना है जैसे कि 3a प्लस 2b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 3a को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2b को मल्टीप्लाई करोगे, बाद में आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले करते हैं, पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, 3a। अब 3 को मैं a के सभी एलिमेंट के साथ क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 3 9 12, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, 2b जो 2 है मैं b के सभी एलिमेंट के साथ क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 8। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब थर्ड में इसमें वर्क क्या करूंगी, तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने 3a प्लस 2b फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या है, वैल्यू पुट करूंगी 3a प्लस 2b। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 6 9 3 12 प्लस किसके साथ करना है, मैंने 2 4 6 8। अब इनको ऐड करते हैं, मैंने अभी आपको ऐड करना बताया है, वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट को कंपेयर करेंगे इसके साथ ऐड करेंगे। तो 6 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट 9 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 4। हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 2 9 प्लस क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 6। और नेक्स्ट 12 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा 8 13, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये था आपके पास सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, आपको गिवन हो, जैसे कि आपको गिवन है 2x प्लस एक्स, यहाँ पर कैपिटल कर लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, आपको गिवन है 2 3 4 0। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास है -2 2 1 -5। और आपको क्या लिखा आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको देख रही हूँ कि ये एक्स के कोफिशिएंट देख रही हूँ। यहाँ ऊपर 2 है, नीचे क्या है, 3। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऊपर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 6x प्लस 9y 6x प्लस 4y, और अंदर जो कंपोनेंट है उनको भी मैं माइनस करूंगी। ऊपर वाले को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 6 12 9 0। और नीचे वाले में मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो -4 4 2 -10, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब मैं इनके क्या करूंगी, नीचे वाली जो आपके पास रो है उसके साइन चेंज करूंगी। 6 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तब आप ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास y आएगा, यहाँ पर 5y आ जाएगा। और इस कॉलम्स को आप क्या करोगे, माइनस कर कर देखोगे, ऐसे है ये माइनस -4 2 4 -10। तो इसको आप माइनस करोगे तब आपके पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5y, और ये माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर -10 है तो +10 आ जाएगा, ये बनेगा, ठीक है।
और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, 5 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और 1/5 को एक एक एलिमेंट के साथ आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब आप एक एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, 2 और 1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी। और यही y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे आएगा वो देखो, ठीक है। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट मैट्रिक्स x गिवन क्या होगा, आपको स्टेटमेंट क्या गिवन होगी, 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a की आपको वैल्यू गिवन है जैसे कि -1, 2, 3, 4, और b की आपको वैल्यू गिवन हो जैसे कि 3, -2, 1, 5, ये वैल्यू गिवन है और आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब 2a निकालो, आप b निकालो, उनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2a, अब जब हम 2a करेंगे तो -2, 4, 6, 8 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 3 -2, 1, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1, 2, 7 और क्या आएगा आपके पास 13 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, -x। और ये -x को आप रिमूव करने के लिए दोनों साइड क्या है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, -7, -2, -13। तो ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप जो अलजेब्रिक सम करते थे वहां पर हम करते थे 3 × 5, तो आंसर क्या आता था, 15 आता था। अगर आप 5 × 3 करो तब भी आंसर आपके पास क्या है, 15 आ रहा है। अगर आप 2 × 1 कर रहे हो तो आपके पास आंसर 2 आ रहा है। अगर 1 × 2 कर रहे हो तब भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बट ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स में नहीं होगा। मैट्रिक्स में अगर हम क्या निकालते हैं, अगर आप a × b निकालते हो, वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, b × a, क्योंकि मैट्रिक्स में पोजीशन चेंज होने की वजह से आंसर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। कभी भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए गिवन है आपको 1, 2, 3, 4, ठीक है। और आपको बी गिवन है आपको 1, 2, 4, 5, दोनों की मैट्रिक्स क्या है, 2/2 की है, ठीक है। अब आपको लिखा आ जाए, फाइंड करना आ जाए ए बी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आप ए बी की वैल्यू पुट कर लो 1, 2, 3, 4, और बी की वैल्यू पुट कर लो 1, 2, 4, 5। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि आप क्या है, पहले ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट दूसरे के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × 1 साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, 2 × क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही आप सेकंड रो को देखोगे, फर्स्ट वाली को, और फर्स्ट कॉलम को देखोगे, ठीक है। तब आपके पास क्या होगा, 3 × 1 प्लस 4 × 4, ओके। तो फिर फर्स्ट का फर्स्ट रो को देखेंगे, अब सेकंड कॉलम को देखेंगे, 1 × 2 प्लस 2 × क्या हो जाएगा, 5। फिर हम क्या है, सेकंड रो को देखेंगे, दूसरे के फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, तब आपके पास क्या होगा, 3 × 2 प्लस 4 × क्या होगा आपके पास, 5 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 + 8, 3 + 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 10 हो जाएगा, 6 + क्या हो जाएगा, 20। जब आप इसको ऐड कर दोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 9, 19, 12 और कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 12, 26 ये आंसर आ जाएगा ए बी का।
अब आप अगर आपने क्या निकालना है, बी ए निकालना है, तो आप बी की वैल्यू पहले लिखोगे मैट्रिक्स और ए की मैट्रिक्स बाद में लिखोगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। ऐसे ही आप 3/3 मैट्रिक्स देखोगे। बट मल्टीप्लाई करने टाइम आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने कंडीशन चेक करनी है। वो मैंने पहले आपको मेथड बता दिया क्या करने का, बट मल्टीप्लाई करने से पहले जैसे कि आपको ए गिवन था ABCD, तो ये क्या गिवन था आपको, 2/2 गिवन है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या है, आपको दूसरी मैट्रिक्स गिवन होगी, जैसे कि बी गिवन है, इज इक्वल टू आपके पास गिवन होगा ABCDEF। तो इसका ऑर्डर आपको क्या गिवन है, 2 ऑर्डर 3। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या चेक करना है, ये फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम होगी तभी आप क्या कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे। दोबारा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि जो फर्स्ट आपका जो गिवन है आपको ए मैट्रिक्स और आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इनकी मैट्रिक का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, जो फर्स्ट वाले की रो है और सेकंड वाले का कॉलम, मतलब 2/3 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन करने की कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन को आप देख चेक कर कर ही मल्टीप्लाई करना। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आ जाता है, विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फाइंड द मैट्रिक्स। मतलब ए इनवर्स का कंसेप्ट लगाए बिना अपने मैट्रिक्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जैसे कि आपको गिवन है फाइंड ABCD सच डेट, गिवन है आपको 5 -7 -2 3, और आपको गिवन है ABCD, और आपको क्या गिवन है यहाँ पर -6 -16 -16 -6 7 2, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने से पहले आपने वो कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, ये क्या है, 2/2 है, और ये भी क्या है, 2/2 है। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का क्या होगा, कॉलम, और सेकंड वाले की क्या होगी, रो, दोनों सेम है। तब आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 5A माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 7C हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, -2A प्लस 3C हो जाएगा, ऊपर क्या है 5B माइनस 7D हो जाएगा, -2B प्लस 3D हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -16 7 -6 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये इक्वल मैट्रिक्स है और आप क्या कंपेयर कर सकते हो, तो 5A माइनस 7C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -2A प्लस 3C इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, 5B माइनस 7D इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, -2B प्लस 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि दो दो कंडीशंस गिवन है। मैंने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर आज ही आपको करवाया है, वहां से मैंने आपको 3 मेथड करवाए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मेथड। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देखना, तब आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं जस्ट आंसर लिख रही हूँ, तो आप आंसर मैच करोगे। ठीक है, ए का 1 आएगा, बी का आपके पास -4 आएगा, सी का आपके पास क्या है 3 आएगा, और डी का आपके पास क्या है -2 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा आपके पास। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी लिखा आ जाए आप फाइंड आउट करोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रही हूँ आपको, 1x1, ये एक रो मैट्रिक्स गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है 1 3 2 2 5 1 15 3 2, और साथ में एक और मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 x इज इक्वल टू 0 गिवन है, और फाइंड द वैल्यू।
सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसकी कंडीशन चेक करोगे कि फर्स्ट का जो आपके पास कॉलम है सेकंड की रो के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको भी सॉल्व कर कर मेरे पास आंसर को क्या है सॉल्व कर कर भेजोगे। और इसका मैं आंसर बता रही हूँ, एक आंसर आपके पास -2 आएगा, एक आंसर आपके पास -14 आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास सेम एक और वैल्यू दे रखी है, जैसे कि आपको ए गिवन होगा, ए आपको गिवन है 1 2 2 1 और आपने क्या करना है, फाइंड करना है, जैसे कि ए स्क्वायर -3i इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब ए स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, ए कर दोगे, मतलब 1 2 2 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 2 2 1 के साथ। ठीक है, मैं हिंट दे रही हूँ, आप खुद से ये ट्राई करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप 3i निकालोगे, 3i कैसे निकालोगे, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2/2 की हो जाएगी, 3 0 0 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या निकालना है, 2a निकालना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 4 4 2 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर कर आप आंसर को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये मैंने क्यों क्वेश्चन दिया है, क्योंकि कभी आपको ये हो सकता है कि ए में आपको ऐसा गिवन होता है 1 2 x 1 और फाइंड वैल्यू लिखा जाता है, तो आप ऐसे इक्वेशन को इक्वल रखकर ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, साथ में मैं करवा रही हूँ डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डिटर्मी डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, जहाँ तो 2/2 होना चाहिए, जहाँ आपके पास 3/3 होना चाहिए, 4/4 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे, नहीं कर सकते। अगर आपने 3/4 लिखा हो तब भी आप डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो बट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि आपको ए इज इक्वल टू गिवन हो ABCD, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये है आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स, तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आप डायगनली आपने लेफ्ट टू राइट पहले मल्टीप्लाई करना है, तो AD हो जाएगा, फिर आपने माइनस करना है, फिर आप राइट से नीचे के डायगोनल जाओगे, आप क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट का साइन ये होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू AD माइनस BC। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वो करते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपको गिवन हो A इज इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होगा, ए के साथ ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप DET A भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप लिखोगे 2 4 3 5। सबसे पहले आप लेफ्ट टू नीचे की तरफ डायगोनल जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 5, फिर क्या साइन यूज करोगे, माइनस, फिर आप राइट से नीचे की तरफ डायगोनल आओगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 4। आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 × 12 इज इक्वल टू -2। ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये क्या था, 2/2 का था। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। जैसे कि आपको गिवन हो A इज इक्वल टू, गिवन हो आपके पास 1 2 3, यहाँ पर गिवन हो 4 5 6 2 4 0। तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आप क्या है, फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे। ठीक है, उसके क्रॉसपोंडिंग आप कौन सा लिखोगे, ये फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दोगे, जो ये कंपोनेंट है वो लिखोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 6 4 0। ठीक है, फिर आप फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे और उसी के करस्पॉन्डिंग देखोगे। उसके करस्पॉन्डिंग कैसे देखोगे वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो फिर अगर आपने सेकंड एलिमेंट लिखा है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। अब हमने कौन सा करना है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या ये फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे।
तब आपके पास एलिमेंट क्या बचे हैं 4 2 6 0। फिर आप लास्ट एलिमेंट लोगे +3, तो आप क्या करोगे फर्स्ट रो को छोड़ दोगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे, तब आपके पास क्या बनेगा 4 2 5 4। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जैसे कि 1 डायगनली पहले मैंने बोला है मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। मैं मानकर चल रही हूँ जिनको नहीं पता, जो अभी बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं, तभी मैं ये स्टेप पूरे सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 24 माइनस 2 0 माइनस 12 प्लस 3 16 माइनस 10। तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। तो क्या आंसर आएगा -22 माइनस 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 प्लस 24 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पर आपके पास एक कंसेप्ट आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 हो जाए, तब आपके पास मैट्रिक्स क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस क्या होगा, जब आपके पास A इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, जब आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या करते हो चेंज करते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का सिंबल ऐसे कॉमा भी होता है और टी भी होता है। जैसे कि मैं ए के ऊपर कॉमा लगा दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा ट्रांसपोज, अगर मैं ए के ऊपर टी लिख दूं तब भी इसका मीनिंग क्या होगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो जैसे कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ABCD। ठीक है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या करूंगी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दूंगी, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा AC/BD। ये मेरे पास क्या है ट्रांसपोज है। ठीक है, ऐसी हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास गिवन हो A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 1 0 3। ठीक है, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 5 1 3 6 0 4 7 3। मतलब रो को हमने क्या है कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। ठीक है, ये क्या था आपके पास ट्रांसपोज था। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट ईयर चंडीगढ़ के पेपर्स हुए थे वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन बने थे आपके पास। ओके, तो वो ध्यान में रखना। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड आंसर होता है वो A का ट्रांसपोज होगा प्लस B का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन ही बना हुआ था, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसका ट्रांसपोज निकालते हो, अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो फर्स्ट क्या आएगा जो लास्ट में है, लास्ट में B है तो पहले क्या आएगा B का ट्रांसपोज आएगा, फिर आपके पास किसका ट्रांसपोज आएगा A का आएगा। तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, अगर आप किसी कांस्टेंट के साथ A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो मल्टीप्लाई वाला वैसे ही आ जाएगा, आपके पास A का ट्रांसपोज आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिक्स की से आपने स्टार्ट किया था वही मैट्रिक्स का क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तो आपने खुद से सॉल्व कर कर मुझे उसको आंसर भेजना है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई आपको बता दिया। जैसे कि आपको A गिवन है 1 2 3 0 1 4 और B मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 3 5 2 0 1। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो
इसका आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ए बी निकाल कर उसका ट्रांसपोज निकालना है, इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर ये इक्वल है आपस में तो ये निकाल कर लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो और उसको इक्वल रखो। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैन्योर फाइंड आउट करने। माइनर्स फाइंड आउट करने कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए देखो सबसे पहले जैसे कि देखो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले आपको देखो एक मैट्रिक्स गिवन है जैसे कि A इज इक्वल टू 1 4 5 और नीचे क्या गिवन है 3 2 6 0 1 0। तो इसका हम माइनर्स कैसे करेंगे, माइनर्स को मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी M के साथ। सबसे पहले आपने M11 निकालना। तो M11 कितने, जितने किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे उतनी ही आपके पास M की वैल्यू होगी। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है आपके पास 9 है, तो आपके पास 9 ही M की वैल्यूज होगी, ठीक है। M11 कैसे निकालना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और फर्स्ट रो को छोड़ दो, तो आपके पास एलिमेंट क्या है 2 6 1 0, ठीक है। तो इसका आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, आपका होमवर्क है, पहले आप लेफ्ट जाओगे 2 मल्टीप्लाई 0, फिर आपके पास आएगा -1 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट निकालते हैं। मैं 1 2 ही निकालूंगी, बाकी आपका होमवर्क होगा। जैसे कि हम M12 निकाले, मतलब आप फर्स्ट रो को छोड़ोगे और सेकंड क्या छोड़ोगे, कॉलम को छोड़ोगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा M12 का। तो M12 में क्या है, जो आप फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और सेकंड रो को छोड़ दो, तब आपके पास बनेगा 3 0 6 0। तो आपके पास M12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट करोगे, M13 फाइंड आउट करोगे। M13 कैसे फाइंड आउट करोगे, अब आप फर्स्ट M1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट रो को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड कॉलम को। ओके, तब आपके पास क्या कॉफिशिएंट आएंगे 3 0 2 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही आप क्या है M21 M22 M23 M31 M32 M33 की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपके पास मैन्योर्स फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, को फैक्टर फाइंड आउट करना। को फैक्टर फाइंड आउट करना इजी है। को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, को फैक्टर के लिए आपको पहले M1 और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके लिए आप मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ A11। तो A11 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे -1। यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 करोगे और साथ में क्या आ जाएगा M11 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपने M11 की वैल्यू लास्ट क्लास में फाइंड आउट की थी वो आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास -1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगी और साथ में क्या आएगा, यहाँ पर क्या थी -6 था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब -1 की पावर क्या है, इवन हो जाएगी, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -6, तो आंसर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। को फैक्टर क्या आ जाएगा A11 का, आपके पास -6 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप क्या करोगे, जितने आपने माइनर की वैल्यू फाइंड आउट की थी उतने ही आपके पास क्या है कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर लोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे A12 में क्या है 1 की पावर आप लिखोगे 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 1 + 2 लिखोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा M12 आ जाएगा। क्योंकि ये M12 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0 आई थी, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 × 0 = 0। क्योंकि यहाँ पर आप 1 + 2 करोगे 3 आ जाएगा और 3 ऑड नंबर है तो ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो माइनस होगी, तो आंसर में क्या आएगा, साथ में माइनस आएगा। ऐसे आप क्या है को फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो को फैक्टर फाइंड आउट करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। ये मैंने आपके ऊपर आसमनियोर और को फैक्टर क्यों निकाले थे, क्योंकि मैंने क्या निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था। तो एडजॉइंट जो ए होता है वो आपके पास क्या होता है, जो आप क्या निकालते हो,
कोफैक्टर्स निकालते हो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे। जो भी आपने कोफैक्टर की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, जैसे कि आपने A11 निकाला है, A12, A13, A21, A31, A22, A12, A32, A33 और साथ में यहाँ पर क्या निकालोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद ही आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट A आएगा। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि अब हम क्या करना सीखेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो वहां पर आपको डिटर्मिनेंट और ज्वाइंट ए निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्योरम आपने याद रखनी है कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है आपके पास, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आपके पास होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। साथ में यहाँ पर 3 होता है, क्योंकि ये I3 का मीनिंग है यहाँ पर आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, पेपर में ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको आ जाती है। तो नेक्स्ट हम अब फाइंड आउट करते हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स का जो फार्मूला होता है, ए के ऊपर -1 लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स कब होता है, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, तब आपके पास ए इनवर्स डज नॉट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ओके, अगर आपके पास क्या है, ए का जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी आप इनवर्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तभी आपका जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये कंडीशन आपको क्या है, पता होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट चेक करोगे, उसके बाद आप इनवर्स निकालोगे। और इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ए ओवर आपके पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना भी बता दिया, मैंने आपको एडजॉइंट निकालना भी बता दिया। तो आप इन दोनों को निकाल कर डिवाइड कर कर आप इनवर्स करना, फाइंड आउट करना मुझे बताएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तो इसका आपने इनवर्स फाइंड आउट कर कर मुझे सॉल्व कर कर मैसेज करना है। 3 2 1 5 4 0 1 2 3। तो आपने इसका क्या है, पहले आप इनवर्स चेक करोगे कि नॉट इक्वल टू 0 है कि 0 है। ठीक है, उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना और उसके बाद इसका इनवर्स निकाल कर मुझे मैसेज करना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं एक वीडियो में आपको इनवर्स वाले क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर मैं आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को मेंशन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि आप इनवर्स डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर कर भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। आपने एग्जाम को क्रैक करना है, तो इसीलिए ये वन शॉट में मैं वो नहीं बता रही। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो आपको पेपर में आना ही आना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है रैंक यूजिंग डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मेथड, और एक आपके पास होता है रैंक यूजिंग रो इचलन फॉर्म। ठीक है, इसमें से हम कौन सा करेंगे, हम रैंक यूजिंग डिटर्मिनेंट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जब आप डिटर्मिनेंट को यूज करोगे तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अब हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उसका पहले ऑर्डर चेक करते हैं और बाद में उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मानो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपके ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 -1 2 -1 1। तो इसका सबसे पहले आप ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, 3/3 है। तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, रो
और साथ में जिसका हम ऑर्डर चेक करते हैं वो लिखेंगे। अब ये 3/3 की है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, मतलब ये ऑर्डर होगा। इसमें से कैसे ऑर्डर देखना है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें क्या है, 3/3 है। अगर आपके पास 3/4 की मैट्रिक्स होती तब आपके पास क्या होता, आप छोटे डिजिट को उठाते, मतलब वो मैट्रिक्स आपके पास किस ऑर्डर की होती, 3 ऑर्डर्स की होती। अब ये आपको पेपर में चेक भी करना है, क्योंकि इस मैट्रिक का रैंक आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। ठीक है, तो अब ये तो बात पता चलेगी ना, जो छोटे वाला डिजिट होगा उसी को हम क्या है, ऑर्डर मानकर चलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर होगा कि हमने चेक किया है ऑर्डर। सेकंड स्टेप क्या है, आप इसका क्या निकालोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं निकालूंगी, मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख रही हूँ। तो मेरे पास डायरेक्ट जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो -8 आएगी। मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास अगर 0 आ जाएगी तो ये 3 ऑर्डर्स का नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपके पास 3 होगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तब ये आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 नहीं होगा। ओके, अगर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आती है तभी आपके पास 3 ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसका ऑर्डर 0 आ जाता, तब हम क्या चेक करते, तब हम क्या करते, इसको चेक करते 2 ऑर्डर पे। 2 ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, कोई भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को यहाँ पर सॉल्व करते। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास 3 ऑर्डर का ना होकर 2 ऑर्डर का फाइंड आउट करें। जैसे कि आपको गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 4 6 8। ये क्या गिवन है, 3/3 की गिवन है आपको। सबसे पहले इसका ऑर्डर आपने चेक किया तो वो लेस देन इक्वल टू 3 आया। अब इसको निकालेंगे, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना वो इज इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स ये 3/3 की नहीं होगी। तो आपका सेकंड स्टेप फिर क्या होगा, आप चेक करोगे लेस देन 2 के ऊपर। लेस देन 2 के ऊपर आप 2/2 की मैट्रिक्स कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, चाहे ये 2/2 की कर लो, चाहे ये कर लो। ठीक है, अब मैं कौन सी कर रही हूँ, मैं पहले वाली ही कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 3 4 4 6। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे वो आपके पास क्या आएगा, 18 - 16 इज इक्वल टू 2। मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका जो रैंक होगा ना वो क्या होगा, 2 2 रैंक होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, रैंक निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, आपने फाइंड आउट करनी है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो इसका क्या है, ये आप 2/2 का भी निकाल सकते हो और 3/3 का भी निकाल सकते हो। मोस्टली हमारे पास 2/2 का आता है। तो इसके लिए क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 3। आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने जो निकालना होता है वो निकालना है a माइनस लैम्डा आई और इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या होगा, पहले आप a की वैल्यू लिखो, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 4 2 3 और माइनस क्या करना है आपने, लैम्डा आई। तो लैम्डा 0 0 लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 0। तो आप माइनस करो, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लूंगी और यहाँ पर मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 5 एंड -1। तो यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी वो क्या आएगी, 5 - 1। जो लैम्डा की मैंने वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, तो ये क्या है आपके पास, आइगन वैल्यू है। ठीक है, जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, आइगन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप आप क्या करोगे, तो
ये जो इक्वेशन होती है ना आपके पास, मैंने ये लिखा है a माइनस लैम्डा आई, ये आपके पास क्या होती है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, ये बात ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ए की वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 3 होगी। एक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई लिख सकते हो। और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बी बी को आप लिखोगे लैम्डा लिखोगे, ठीक है, बी को क्या लिखोगे आप, लैम्डा। अब लैम्डा की आपके पास दो वैल्यूज है। सबसे पहले मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 - 1 लेकर जा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर भी स्मॉल एक्स कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो x की वैल्यू आएगी ना, वो x की वैल्यू क्या आएगी, -2y आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2y आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू -2y, और नीचे y है, तो y के साथ आप y को कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब आपके पास जो आइगन वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप किसकी वैल्यू ऐसे ही निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू 5 पुट करना, तब भी आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी। तो ये था आपके पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का मेथड। तो ये भी आपको क्या है, पता होना चाहिए। पेपर में आपको आइगन वैल्यू ही फाइंड आउट करना आएगा, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना नहीं आएगा, तो इसीलिए आप आइगन वैल्यू को अच्छे से देखना। नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है कॉचली हमिल्टन हमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसका क्या चेक करना होता है, इसकी सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, वो क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, किसको सेटिस्फाइड करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को। किसको सेटिस्फाई करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करती है तब आप क्या बोलोगे कि हैमिल्टन थ्योरम क्या है, आपके पास वेरीफाई है। और यहाँ से ही आप क्या है, a इनवर्स क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। मैंने अभी आपको a माइनस लैम्डा आई निकालना बताया है और इज इक्वल टू 0 करना बताया है, तो वहां से आप ये स्टेप को कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 -2, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आप निकालोगे। उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी लैम्डा क्यूब 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा को आप एक ए के साथ क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 9a -4 आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ए क्यूब को मैं ऐसे लिखूंगी, प्लस में 6a इनवर्स ए लिखूंगी, प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 इनवर्स ए प्लस 4 इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है। आइडेंटिटी ए स्क्वायर -6 आपके पास आई ए हो जाएगा, प्लस 9 आई हो जाएगा, प्लस 4, ये आइडेंटिटी को आई के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आइडेंटिटी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 6a प्लस 9i प्लस 4a इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इनवर्स को क्या है, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9i ओवर क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इनवर्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये वन शॉट वीडियो में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर के देखने को मिलेंगे। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में से, हैमिल्टन थ्योरम में से, ऑर्डर फाइंड आउट करना, इनवर्स फाइंड आउट करना। ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना, आपके ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे पेपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।